OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी NIC ID लिखनी है। पहला प्रश्न है, निम्न में से 9740 को शब्दों में दर्शाइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9740। विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या है। इनको अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो इनका जो विस्तारित रूप को जोड़ेंगे तो आएगा ऑप्शन सी 83,029। अगला प्रश्न है 1,729। 1,729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या आएगी। सैकड़ा 7 है और दहाई है 2। इसको अगर हम आपस में बदल दें तो संख्या आएगी 1,279। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 75। तो इस बॉक्स में संख्या कौन सी आएगी। तो इस संख्या आएगी 30। इसको हम 5 गुणा 5 25 में से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 75 आएंगे। आगे हैं एक तरबूज का 2/3 भाग। एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा। इसका सही उत्तर होगा 2/3/8 यानी भाग 8, ऑप्शन ए। प्रश्न 6 संख्या है, प्रश्न 6 है, हल कीजिए। 564 भाग 12। 564 में 12 का भाग देंगे तो आएंगे तो उत्तर आएगा 47। आगे चलते हैं, दिए गए समूह में से कौन से समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। तो ऑप्शन सी है 1/2, 2/4, ये समतुल्य भिन्न है। दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या है। सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है। 0.11, 0.011, 0.101, 0.0101। इसका सही उत्तर होगा डी। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। इसमें हर अंश का समान है 6, 6, 6। और अगर अंश में हर अगर समान है तो जिसका अंश छोटा होगा जिस भिन्न का, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इसका सही उत्तर होगा 2/6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड है 9। दिए गए चित्र में कोण PQR के मान क्रमशः होंगे। PQR के मान होंगे, P का मान होगा 28, Q का 55 होगा क्योंकि ये जो सम्मुख कोण है, और R का होगा 125। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, कोण PQR का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा। पूरे कोण की घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमाने से, रेखा QP की लंबाई बढ़ाने से, रेखा QR की लंबाई बढ़ाने से, रेखा QR को उसी जगह रखते हुए, आधार रेखा QP को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से। इसका सही उत्तर होगा डी। 16 व 24 का महत्व समावर्त कितना होगा। 16 व 24 का महत्व समावर्तन निकालना है तो इसका उत्तर आएगा 8। इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है। 60 डिग्री कौन से कोण का माप होगा। ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल छोटा है और ये समकोण है, और ये ऑप्शन डी अधिक कोण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।